हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के अच्छे होंगे। यूपी ब्लॉगर अर्चना यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। और ये वीडियो है गोवर्धन वाले दिन की। और ये यहाँ पर मैं गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण भगवान जी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। और ये बनता किस चीज़ से है? ये बनता है गाय के गोबर से, क्योंकि गोबर की ही पूजा की जाती है। गोवर्धन यानी कि गाय का जो गोबर होता है उसकी पूजा की जाती है। गाय का जो धन होता है, गाय जो हमें अमृत प्रदान करती है, चाहे दूध के रूप में, दही के रूप में, छाछ के रूप में, घी के रूप में, माखन के रूप में। और गाय का जो गोबर होता है ये हमारे खेतों में डाला जाता है। खेत की जो उपजाऊ भूमि है उसको ये अच्छा बनाने में काम आता है। तो एक तरह से हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो आज के दिन पूजा होती है गोवर्धन महाराज की होती है, क्योंकि गोवर्धन महाराज ने पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ये कृष्ण भगवान ने जब उनको अपनी उंगली पर उठाया था। तो यहाँ पर मैं वही स्ट्रक्चर तैयार कर रही हूँ। और ये स्ट्रक्चर बनने के बाद कैसा लगेगा अभी आप आगे देखिएगा और बताइएगा मुझे ये कैसा लगा। तो देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके से कृष्ण भगवान मैंने बनाए हैं। जो कृष्ण भगवान हैं वो अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। और नीचे कुछ गाय के रूप में छोटे छोटे स्ट्रक्चर मैंने ये साइड में बना दिए हैं। तो ये मैंने बनाए हैं कृष्ण भगवान गोबर से। और स्ट्रक्चर किस तरह का मैंने तैयार किया है और कैसा ये लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये देखिए, ये उंगली पर कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो होती है ना हल्दी से और जो आटा होता है उससे श्रृंगार किया जाता है कृष्ण भगवान का या गोवर्धन महाराज जी का। तो यहाँ आज के दिन ये पूजा की जाती है। और आज के दिन जो घर के जितने भी जेंट्स लोग होते हैं ना, शाम के टाइम, तो जब दोनों टाइम मिलते हैं ना तो तब ये पूजा की जाती है। ये 3 बजे या 4 बजे का टाइम था जब मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो ये शाम का टाइम है। और यहाँ पर देखिए ये पूजा हो गई है स्टार्ट। चल गया बच गया।
इस तरीके से पूजा की जाती है, शाम के टाइम की जाती है और भोग लगाया जाता है कृष्ण भगवान को, गोवर्धन महाराज जी को। और जो पानी जल रखा जाता है वो चारों तरफ से फिराया जाता है। और जो कहानी होती है गोवर्धन महाराज और कृष्ण जी की, वो बच्चों को सुनाई जाती है। तो ये संस्कार बच्चों में एक तरह से डालने का, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, ये सब पूरा जो क्षेत्र है सब आता है, 84 कोस। तो कृष्ण जी ने लगे तो इंद्र को इस बात का बुरा लगा, के अंदर भी कहीं ना कहीं अहंकार था। और उस अहंकार के कारण आज ये भी वो देता है हमें मैसेज, ये मिलता है इंद्र से कि आपके पास कितनी भी बड़ी सत्ता हो, लेकिन यदि आपके कार्य सही नहीं है तो आपको कोई लोग, तो जब इंद्र ने ब्रजवासियों से ये कहा कि तो उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उनको गुस्सा आया इंद्र को। तो इंद्र ने इतनी बारिश, इतनी वर्षा, क्योंकि वो उसके हाथ में सब कुछ था, तो उन्होंने इतना तूफान, बारिश, बाढ़ ये वहां आई। और तुम शायद गए हो गोवर्धन पे, तो पर्वत की तुमने परिक्रमा कर रखी है ना, तो बहुत बड़ा पर्वत है। तो जब वहाँ जो है सभी जीव जंतु, मानव, मनुष्य जो भी वहाँ थे वो परेशान हुए, तो वो कृष्ण जी के पास गए कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने क्या किया कि चलो इससे रक्षा करने के लिए उन्होंने जो वो गोवर्धन पर्वत है, और इंद्र को ये मैसेज देने के लिए कि भाई अगर तुम इतना गोवर्धन पर्वत को अपने कन की उंगली पे उठा के उसके नीचे सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा कर लिया, इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा क्षेत्र उठा लिया कि उसके नीचे सब लोग बारिश से और बाढ़ से बच पाए, चाहे वो गाय थी, जो भी जीव जंतु थे। तो उस दिन से गोवर्धन महाराज की पूजा होती है और कृष्ण जी के माध्यम से गोवर्धन जो पर्वत हैं उनकी पूजा होती है। तो गोवर्धन पर्वत महाराज की जय, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी योगदान उन लोगों को बचाने में है। तो आज का जो पूजा है, आज का जो पर्व मनाया जाता है, वो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अपने जीवन में कभी भी आप अहंकार ना करें, और भगवान हर इंसान से हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है सीखने के लिए, हम कितना सीखते हैं। तो इस उपलक्ष्य में गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। तो यहाँ पर बच्चों को कहानी सुनाई गई कि ये गोवर्धन का जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, क्यों कृष्ण भगवान ने इंद्र को ये एक संदेश दिया कि ज़रूरी नहीं है अगर इंसान के पास पूरी सत्ता है, शक्ति है तो उसी का पूजन हो, ऐसा नहीं है। हर एक वो चीज़ जो इंसान के काम आती है, जो इंसान जो उनका भरण पोषण करता है, जैसे कि ये पर्वत है, गोवर्धन पर्वत ब्रजवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी वो पूजा कर सकते हैं, गोवर्धन की भी पूजा हो सकती है। तो ये एक अहंकार जो इंद्र के अंदर था कि नहीं मेरी ही पूजा होनी चाहिए, उसको दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने ये लीला रची थी। और जिस तरह कृष्ण भगवान ने इंद्र भगवान का जो अहंकार है वो दूर किया, इसी तरह कृष्ण भगवान हर एक इंसान के अंदर से जो भी बुराइयां है, चाहे वो अहंकार है, कुछ भी है, उसको बाहर करें, दूर करें। तो इसी उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्पर्श करो और अपनी अपनी इस तरह 3 परिक्रमा लेने के बाद यहाँ पर चरण स्पर्श किए जाते हैं कृष्ण भगवान जी के और गोवर्धन महाराज जी के। और जो भोग है वो बच्चों को ही दे दिया जाता है। जो जल है ये किसी गमले में, पौधे में, कहीं भी आप, अगर आपके पास गाय हैं तो उसके खूंटे पे आप दे सकते हैं, आसपास अगर गाय हैं तो, और नहीं तो आप गमले में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है। एक तरह से ये पर्व ये संदेश देता है
कि ज़रूरी नहीं है अगर कोई सत्ता कोई शक्ति है उसी की पूजा की जाए। हम हर एक उस चीज़ की पूजा कर सकते हैं जो इंसान के काम आती है, इंसान को नया जीवन देती है, उसके जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भोग था वो गाय का निकालने के बाद आधा मैंने गाय का निकाल दिया, आधा बच्चों को दे दिया। मतलब यहीं बैठ के बच्चे खा लेते हैं और जो दक्षिणा निकाली जाती है, पैसे दिए जाते हैं, वो बच्चों को दे दिए जाते हैं। तो आज के दिन बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और इस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।